हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री कृष्ण। राधे 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 टू एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं रमन कसूर आप सभी का आपके अपने चैनल आर क्लासेस पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो हमारा प्रकाश वाला चैप्टर चल रहा था उसके अंतर्गत हम 4 लेक्चर अपना कर चुके थे और इस वाले लेक्चर में हम प्रतिबिंब के बारे में देखने जा रहे हैं कि प्रतिबिंब क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि जब हम अपने सामने दर्पण को रखते हैं तो हमारी इमेज दर्पण में बन जाती है, उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। ये तो हमारी आम भाषा में हो गया, बोलचाल की भाषा में कि भाई प्रतिबिंब क्या है, तो हम दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं, हमारा चेहरा दर्पण में बन जाता है, यही प्रतिबिंब है। लेकिन हम उसको साइंस की भाषा में कैसे लिखेंगे कि प्रतिबिंब क्या होते हैं, प्रतिबिंब के प्रकार कितने होते हैं, हम इस वीडियो में आज प्रतिबिंब के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम अपने वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं कि और आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार ये पूछा गया है कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित बताइए। तो देखिए आप कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात 2 या 2 से अधिक प्रकाश किरणें, कितनी किरणें? 2 या 2 से अधिक। हमको एक प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम 2 किरण की आवश्यकता होती है। यह मैं आपको जब आगे पढ़ाऊंगा कि समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, तो मैं आपको प्रतिबिंब निर्माण के सारे रूल बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर आप थोड़ा समझिए कि किसी भी प्रतिबिंब को बनने के लिए कम से कम 2 किरण की आवश्यकता होती है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है कि प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात 2 या 2 से अधिक प्रकाश किरणें किसी बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। मैंने यहाँ पर 2 चीजें लिखी हैं कि परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात 2 या 2 से अधिक प्रकाश किरणें किसी बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो उस बिंदु पर उस वस्तु का, तो वह बिंदु उस वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। अब ये हमारी प्रकाश किरण एक आई, ये हमारा एक वस्तु है, हमारी ए भी एक वस्तु है। बिंदु ए से एक प्रकाश किरण आई और वो मुख्य अक्ष के समांतर आई और परावर्तन के पश्चात अपने फोकस से चली गई। और दूसरी किरण हमारी ये आई जो कि वक्रता केंद्र को टारगेट करती हुई आई, तो ये अपने मार्ग से लौट गई और ये दोनों किरणें बिंदु ए डैश पर मिली और बिंदु ए डैश पर ए बी का बन गया प्रतिबिंब। यानी ए बी का प्रतिबिंब क्या बना? ए डैश बी डैश। कि हमारी 2 प्रकाश किरण चली, एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई और वह परावर्तन के प्रकाश फोकस से गई और एक प्रकाश किरण हमारी सी को टारगेट करती हुई आई जो कि अपने मार्ग पर लौट गई और ये दोनों किरणें बिंदु ए डैश पर मिल गई और हमारा प्रतिबिंब यहां पर बन गया ए डैश बी डैश। आई होप कि आपको प्रतिबिंब के बारे में समझ में आ गया होगा। अब प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला है वास्तविक प्रतिबिंब। अब मैं थोड़ा कैमरे को नीचे कर रहा हूं ताकि आपको वास्तविक प्रतिबिंब की डिफिनीशन एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। आप बोर्ड पर देखिए और समझने का प्रयास करिए कि ये जो बी लिखा हुआ है ये ए बी इसका है, प्रतिबिंब का नाम है। कि परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात 2 या 2 से अधिक प्रकाश की किरणें वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती हैं। यहाँ पर 2 चीजें थी कि मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो यहाँ पर सिर्फ एक चीज है कि 2 या 2 से अधिक प्रकाश किरणें किसी बिंदु पर मिलती हैं तो वह उस बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। अब जब हमारी प्रकाश किरणें किसी बिंदु से चलेंगी तो वह परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलेंगी। इसमें 2 चीजें थी कि मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं और यहाँ पर केवल है कि मिलती हैं, तो किरणें हमारी मिलेंगे, उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। अब ये जो हमारा एक है डायग्राम, रे डायग्राम है, ये वास्तविक प्रतिबिंब का एक अच्छा उदाहरण है। एक हमारी प्रकाश किरण
बिंदु ए से गई, मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तन के प्रकाश फोकस से लौट गई, और एक किरण सी को टारगेट करते हुए आई जो कि अपने मार्ग पर लौट गई, और इस बिंदु पर इसका वास्तविक प्रतिबिंब बन गया। और जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, जो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? हमेशा उल्टा होता है। जो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो हमेशा उल्टा होता है। आई होप कि आपको वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में समझ में आ गया होगा कि जब दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें किसी बिंदु पर चलती हैं तो वह परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु पर बन जाता है उसका वास्तविक प्रतिबिंब। अब हम आ जाते हैं अपने आभासी प्रतिबिंब के बारे में। आप इन दोनों डिफिनीशन को बहुत अच्छे से अपने कॉपी में लिखिए और समझने का प्रयास करिए। आप ऊपर देखिए आभासी प्रतिबिंब, उसका भी मैं एक उदाहरण लेकर आया हूं। देखिए कि आभासी प्रतिबिंब क्या है कि परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें वास्तव में किसी बिंदु पर नहीं मिलती हैं। ये किरणें जो होती हैं वो वास्तव में किसी बिंदु पर नहीं मिलती हैं, वह मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है। अब आप देखिए, ये हमारी एक प्रकाश किरण, ये हमारा कैसा दर्पण था? अवतल दर्पण। कैसा दर्पण था ये? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में परावर्तन दबे हुए पृष्ठ से होता है, और ये हमारी पॉलिश सतह है। कैसी सतह है ये? पॉलिश सतह। और जो हमारा ये हमारा कैसा दर्पण है? उत्तल दर्पण। ये हमारा कैसा दर्पण है? उत्तल दर्पण। ये अवतल दर्पण है और ये हमारा उत्तल दर्पण है। कैसा दर्पण है? उत्तल दर्पण। अब ये हमारी एक प्रकाश किरण हमारी मुख्य अक्ष के समांतर आई और परावर्तन के प्रकाश के पश्चात फोकस को टारगेट करती हुई लौट गई, और दूसरी किरण हमारी आई मुख्य अक्ष के समांतर, ये भी परावर्तन के प्रकाश फोकस को टारगेट करती हुई लौट गई। तो क्या ये दोनों किरणें वास्तव में कहीं मिलती हुई दिख रही हैं? इन दोनों किरणों के बीच की दूरी तो हमेशा बढ़ती ही जा रही है। तो इसको जब हम पीछे मुड़ाएंगे तो ये बिंदु F पर मिलेगी, और इस बिंदु पर बन जाएगा इसका प्रतिबिंब। तो ये हमारा वास्तविक प्रतिबिंब नहीं हुआ, आभासी प्रतिबिंब है, क्योंकि यहाँ पर किरणें स्वयं नहीं मिल रही हैं, मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। और जो हमारे आभासी प्रतिबिंब होता है ये हमेशा सीधा होता है। कैसा होता है? सीधा होता है, हमेशा सीधा होता है। आई होप कि आपको प्रतिबिंब के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं एक बार पूरे का स्क्रीनशॉट आपको कराए देता हूं, आप एक बार पूरे का स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आई होप कि आपको प्रतिबिंब के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जब दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें किसी बिंदु से चलती हैं तो वह दूसरे किसी बिंदु परावर्तन के पश्चात मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे हम उस बिंदु पर उसका प्रतिबिंब बन जाता है। अगर किरणें स्वयं मिलती हैं तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, अगर वो मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो हम उसको आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आई होप कि आपको आज का वीडियो लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप हमारे वीडियो में पहली बार आए हैं तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि रोज आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए मेरे साथ। मैं नेक्स्ट वीडियो में समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण सिखाऊंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और जी जान लगाकर अपनी तैयारी करते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।